राधे राधे, हरे कृष्णासी हरिदास। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी का कृपा से अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मंगल में होंगे। तो देखिए, सावन मास की जो है एकादशी आने वाली है। सावन मास की शुक्ल पक्ष की जो है एकादशी को पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। देखिए, वैसे तो संतान प्राप्ति और या फिर बच्चों की खुशहाली के लिए महिलाएं साल में कई व्रत करती हैं। इन्हीं में से एक पुत्रदा एकादशी का व्रत होता है, जिसको महिलाएं अपने बच्चों की खुशहाली के लिए या फिर संतान प्राप्ति के लिए करती हैं। सावन महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को सावन पुत्रदा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इसे पवित्र एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। माना जाता है कि इस दिन दंपति व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूरी विधि विधान से पूजा अर्चना करें तो उनको जल्दी ही संतान की प्राप्ति होती है। चलिए, अब मैं आपको बता देती हूँ कि एकादशी का जो व्रत है वो कौन से दिन रखा जाएगा, कौन सी तारीख को एकादशी का व्रत रखा जाएगा। तो देखिए, सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत जो है वो 27 अगस्त दिन रविवार को रखा जाएगा। ये व्रत रक्षाबंधन से 4 दिन पहले रखा जाता है। जिन दंपतियों को कोई भी पुत्र नहीं होता है, उन दंपतियों के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। या फिर जिनके कोई संतान नहीं होती है, वह भी इस व्रत को कर सकती हैं। तो उनको इस व्रत को करने से भगवान विष्णु की कृपा से संतान की प्राप्ति होती है। और अब मैं आपको बता देती हूँ कि एकादशी की जो तिथि है वो कब से आरंभ होगी और कब तक जो है रहेगी। ठीक है, तो देखिए, पंचांग के अनुसार सावन महीने के शुक्ल पक्ष की जो है एकादशी तिथि की शुरुआत जो है वो 12:08 पर होगी और इसी दिन ही जो है एकादशी तिथि का समापन है। तो देखिए, इसी दिन जो है रात को 9:32 पर जो है एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। मतलब कि रविवार के दिन ही 27 अगस्त को एकादशी तिथि आरंभ होगी और उसी दिन ही रात्रि को एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। और देखिए, पूजा का जो मुहूर्त है वो सुबह 7:33 से 10:46 तक है। तो उतना समय हमें मिलेगा भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने के लिए। उतने समय में आप अपनी पूजा अर्चना कर सकते हैं। देखिए, हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार जो भी मनुष्य जो है पुत्र की इच्छा रखता है, उसको इस सावन महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। इस व्रत को करने से मनुष्य को संतान की प्राप्ति होती है और इस लोक में सभी भौतिक सुख और परलोक में स्वर्ग की प्राप्ति भी होती है। पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। उसको जो है सभी ग्रह दोषों से मुक्ति मिल जाती है और पूर्वजों के आशीर्वाद से उसके घर में किलकारियां गूंजने लग जाती हैं। सावन की पुत्रदा एकादशी पर मनुष्य को पूरी विधि विधान से भगवान विष्णु की, माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। और उस दिन आप अगर हो सके तो भजन, कीर्तन, जागरण, आपको जो भी उचित लगता है आप वो करा सकते हैं। और यदि आप पुत्र की इच्छा रखकर जो है इस व्रत को कर रहे हैं तो फिर आप जो है निर्जल व्रत कर सकते हैं। इससे भगवान विष्णु की कृपा आप पर बरसेगी, आपको जल्दी ही संतान की प्राप्ति भी होगी। और अगले दिन आपको व्रत का पारण करना है। तो पारण का भी समय मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए, पुत्रदा एकादशी का जो पारण का जो समय है वो 28 अगस्त को सुबह 5:57 से 8:31 तक का समय रहेगा। उतने समय में आपको व्रत का पारण करना है। देखिए, एकादशी व्रत का पारण हमेशा द्वादशी तिथि के साथ में करना चाहिए। मतलब जब अगर आपने एकादशी का व्रत किया है तो अगले दिन जब द्वादशी तिथि आरंभ हो जाती है उसमें आपको व्रत का पारण करना चाहिए। ठीक है, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और इस बार वैसे भी जो है द्वादशी तिथि जो है वो 28 तारीख को जो है शाम को 6:22 तक रहेगी। तो आपको पूरा दिन मिल जाता है वैसे तो। देखिए, लेकिन जो पूजा का जो मेन मुहूर्त होता है ना, वो मैंने आपको बता ही दिया है। और देखिए, एकादशी का दिन जो है वो रविवार पड़ रहा है तो आपको कुछ जो है बातों का आपको ध्यान रखना है। एकादशी के दिन जो है तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते हैं और वैसे भी रविवार पड़ रहा है उस दिन। तो आप खास ध्यान रखें कि आप तुलसी के पत्ते एक दिन पहले ही आप जो है तोड़ करके रख लीजिए। क्योंकि देखिए, एकादशी का जो व्रत होता है उसमें हम भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करते हैं और भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय होती है। और भगवान विष्णु को हम जो है भोग समर्पित अगर करते हैं तो बिना तुलसी के नहीं करते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु भी जो है बिना तुलसी के भोग को स्वीकार नहीं करते हैं। तो हमें तुलसी की ज़रूरत जो है ज़रूर पड़ जाती है, मतलब उसकी आवश्यकता जो है ज़्यादा रहती है उस दिन। क्योंकि हम और देखिए, एकादशी का जो दिन होता है ना उस दिन वो पंचामृत का भी विशेष महत्व माना जाता है। एकादशी के दिन अगर आप पंचामृत से भगवान विष्णु का अभिषेक कराते हैं या फिर आपके घर में अगर लड्डू गोपाल हैं तो उनका भी जो है आप अभिषेक कर सकते हैं। तो उस दिन का जो विशेष महत्व होता है ना वो पंचामृत का होता है। और तुलसी के पत्तों का जो है ज़रूर से उपयोग करना चाहिए एकादशी के दिन। कहते हैं कि भगवान विष्णु का जो दिन होता है उसमें तुलसी के पत्र अगर आप पूजा में यूज कर रहे हैं या भगवान को समर्पित कर रहे हैं
तो उनसे भगवान विष्णु बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों की मनोकामनाओं को शीघ्र ही पूरा कर देते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। मिलती हूँ। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।